दुर्योधन जो है समझ रहा है कि मेरा रक्षक कर्ण है। यदि कर्ण चुकता भी है तो पितामह है। ये तो जमराज से भी लड़ सकते हैं। 5 लेयर की सुरक्षा से बिल्कुल निश्चिंत है और कहा कि पांडवों को मैं लखेद मारूंगा, उनके पास तो कोई रक्षक नहीं है। आप चाहें तो एक दिन में पांडवों को समाप्त कर सकते हैं। भीष्म पितामह आवेश में आए, कहा कि चल तू मान नहीं रहा है। दाहिना हाथ बढ़ाए, 5 बाण हितर खींच लिए। देख 5 बाण रख रहे हैं यहाँ, अब क्या करिएगा? 5 बाण दिखाइएगा। कल मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा, 5 पांडवों को एक एक बाण से मार दूंगा, युद्ध समाप्त हो जाएगी, समाप्त। अब पितामह कहे कि पितामह क्या करें, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूँ। ये तो धर्मा ततो कृष्णा, ये तो कृष्णा ततो जय। जाओ, यह तो मैं जानता हूँ, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। यही समझ जाओ, जिसके जीवन का रथ हाँकने वाला, जिसका जीवन का रक्षक यदि सद्गुरु हो जाता है, उसका जीवन का बेड़ा पार लग जाता है, और जिसका जीवन जो है भक्षक हो जाता है, उसका जीवन चला जाता है। दुर्योधन जो है समझ रहा है कि मेरा रक्षक कर्ण है, समझ रहा है ना, और मेरा रक्षक इस विश्व के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धर्मज्ञ भीष्म पितामह हैं। ये मेरे रक्षक हैं, एक दो नहीं। पहला मेरे रक्षक सबसे ज़्यादा विश्वास कर्ण पर है, कर्ण है। यदि कर्ण चुकता भी है तो पितामह है। ये तो जमराज से भी लड़ सकते हैं। इच्छा मृत्यु है, कोई मार सकता नहीं है। दूसरा, इसके बाद यदि कोई आ जाएगा तब जो है द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य को है कि जब तक इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा कोई मार नहीं सकता है। चौथा जो है कवच कौन है? कृपाचार्य है। कृपाचार्य अमर है। पांचवा कौन है? अश्वत्थामा पुत्र द्रोणी, अमर है। उसे ब्रह्मास्त्र भी हाथ में है, नारायणास्त्र भी है, और नारायणास्त्र जो है अर्जुन के पास भी नहीं है। ये 5 लेयर की सुरक्षा से, 5 लेयर है ना, 5 लेयर की सुरक्षा से बिल्कुल निश्चिंत है, और कहा कि पांडवों को मैं लखेद मारूंगा, उनके पास तो कोई रक्षक नहीं है। और उसके पास जो नारायणी सेना भी था वो भी मैं लेकर चला आया। कृष्ण क्या कर लेगा? ग्वाला, यहाँ गाय धोना है गाय धोना है कि गाय चराना है, क्या कर लेगा? बांसुरी लेकर युद्ध भूमि हो गए तो बजाते रहेगा, मारेंगे लखेद कर, बांसुरी को छीन कर मारेंगे क्या करेगा? देखो, असली यह है, चुक जाता है रक्षक कौन है। तुम्हारा जैसा मन है, ख्याल है, बुद्धि है, विचार है, वैसे ही रक्षक खोज लेगा ना। अपने बुद्धि विचार से तो रक्षक ठीक ही खोजा। ऐसा रक्षक तो एक भी नहीं है पांडवों के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में कोई है? एक भी नहीं। लेकिन एक अर्जुन जो है गुरु मान लिया, अर्जुन जो है कृष्ण को मान लिया और कह दिया कि हे भगवान, अब इस संसार में मैं अस्त्र चलाना तो जानता ही हाँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे शरण में हूँ। अच्छा हो बुरा हो, आप हो, मेरी रक्षा करो या मेरा नाश करो, आप ही। मैं अपने जीवन नैया को पूर्ण रूपेण आपको समर्पित कर दिया हूँ, जैसा करना है वैसा करो। यदि ठीक ठीक सदगुरु मिल गया, उसके सामने अपने जीवन नवैया को समर्पित कर देता है, फिर जो है वह पतवार अपने हाथ में पकड़ता है, छोड़ हट। जैसे अर्जुन के रथ पर बैठ गया और बागडोर पकड़ लिया, कहा चल हट, अब तू पीछे बैठ, आप क्या करिएगा? मैं रथ हाँकूंगा। अरे सारथी है, ड्राइवर है, पर वो महीना लेता है, कहा घटाने दो, अब मैं रथ हाँकूंगा। युद्ध कर नहीं सकता हूं, युद्ध नहीं कर सकता हूं, लड़ सकता नहीं, रथ हाँकूंगा। तो यही समझ जाओ, जिसके जीवन का रथ हाँकने वाला, जिसका जीवन का रक्षक यदि सद्गुरु हो जाता है, उसका जीवन का बेड़ा पार लग जाता है, और जिसका जीवन जो है भक्षक हो जाता है, उसका जीवन चला जाता है। इसलिए समझो कि तुम्हारे जीवन के रक्षक कौन हैं। एक बार जो है भीष्म पितामह से आकर के दुर्योधन बिगड़ा कि हमने सुने हैं कि तू 5 पांडवों को मारना नहीं चाहते हो। मार खर भूसा की तरह सेनाओं को मारा। सेना को मारकर क्या करेगा? सेना कहीं राज करती है, अगर पांडव लोग राज करेगा।
और अब मैं जानता हूं कि आप चाहें तो एक दिन में पांडवों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जब पांडव लोग चाहें, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, धर्मराज तो को 1 मिनट में आप मार सकते हैं, लेकिन जब सामने आता है तो आप इधर मुड़ जाते हैं, उधर मुड़ जाते हैं, बाएं दाएं मुड़ जाते हैं। आपका जो है न बाण काम करता है न ही रथ उधर जाता है। ये क्या नकलची कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, नकलची। भीष्म पितामह आवेश में आए, कहा कि चल, तू मान नहीं रहा है। दाहिना हाथ बढ़ाए, 5 बाण इधर खींच लिए। देख 5 बाण रख रहे हैं यहाँ, अब क्या करिएगा, 5 बाण दिखाइएगा, 5 बाण। कल मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा, 5 पांडवों को 1-1 बाण से मार दूंगा, युद्ध समाप्त हो जाएगी, समाप्त। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि पितामह जो कहते हैं वो कर देते हैं। इधर खुशी की लहर छा गई कि अब पितामह तो कल युद्ध समाप्त, 5 बाण। इधर जो है, अब देखो यहाँ कृष्ण है गुरु, कृष्ण जो है रथ लाया और कहा कि रथ अपन ले गया, घोड़ों को खिलाएगा पिलाएगा ना, ऐसा ड्राइवर है, घोड़ों को खिलाया पिलाया, पोछ पाछ करके स्नान करके घोड़ों को मालिश किया जाता है। मालिश उलिश करके करने में 11 बज गया, 12 बज गया। अब तब अर्जुन के यहाँ गया, अर्जुन उठ उठ, कहा अब क्या उठे, तो अरे पितामह ऐसे ऐसे संकल्प कर लिए, करने दीजिए, अब जो होगा सो होगा, अब नींद लग रही है, मैं नहीं जाऊँगा, सुबह सुबह युद्ध पर जाना है, आपको कुछ न कुछ लगा ही है, हम नहीं जाएंगे। अरे 5 बाण ले लिया मारने के, ले मारेगा तो मारेगा, चलो अब हम नहीं जाएंगे। आपको रोज़ कुछ न कुछ बहाना लगता है, आपको तो नींद लगती नहीं है, हमको सोने दीजिए, युद्ध हमको ना करना है, आपको करना है। अब बताओ तो, धर्मराज के यहाँ गए, कहा कि नहीं अब हमको सोने दो, बहुत थके हैं, तुमको और कोई काम नहीं है, रात भर घूमेगा, सबको जगाएगा। 5 पांडव कोई नहीं गया। देखो तो, इसीलिए कहते हैं गुरु को जो चिंता होती है, शिष्य को चिंता नहीं होती है, बड़ा बुद्धि लगाते हो। अब कहाँ जाए, 5 से तो हार गए। अब द्रौपदी का खटखटाए, क्या तू कहेगा कि लड़की को क्या दरवाजा खटखटा रहा है यार, FIR करेगा ना। दरवाजे रात में खोली, 12 बजे, अरे प्रभु आप कहाँ रात में घूम रहे हैं, कहें कि बड़ा फेरे में पड़ गए हैं। आप क्या फेरे में पड़ गए हैं, कहें कि भीष्म पिता 5 बाण निकाल लिया है। हाँ, कहें कि सुबह जो है 5 पांडवों को मार डालेगा, तुम जानती हो जो कहता है वो करता है। तो हाँ करते हैं। ऐसा क्यों किए, तो ऐसा दुर्योधन बोला। आपको कैसे मालूम हुआ, अरे हमारे पास वायरलेस आ गया, देख कान में लगा है ना वायरलेस, CID गुप्तचर है, देखो आ गया इधर से, नहीं ना। तो क्या करना होगा, कहा कि तू हमारे साथ चल सकती है। कहो बताओ एक जवान लड़की क्यों जाएगी कुछ मंगे, कहाँ चलना है, अभी भी मत पूछो, टाइम नहीं है, सुबह हो जाएगा। बहुत ब्लैक एंड वाइट कमांडो खड़ा है चारों तरफ से, उनको घेर करके, कोई मिले नहीं, कोई नहीं मिले तो फिर कैसे चलेंगे, बस चल, मेरा उपाय तो करता हूँ, अभी मेरे साथ चल। आगे आगे कृष्ण कहे कि एक और साड़ी निकाल लाओ घर से, एक तू तो पहन कर चल, घूंघट भी ऊपर से काट। अपने एक साड़ी और ले आया। कृष्ण तो जानते हो रास नचाने में, साड़ी पहनने में तेज हैं। फटाफट साड़ी पहन ली, पेड़ के पीछे छिप गए। और जो है देखो द्रौपदी चली गई। जब लोगों ने पूछा कौन, राजरानी, राजरानी का मांगेगा ID कार्ड, वह सीधे चली गई भीष्म पितामह के कक्ष में। और भीष्म पितामह जो है अपने ध्यान मुद्रा में बैठे थे। बताओ वो कब सोते थे, तू लोग तो कहते गुरुजी बड़े सोते हैं, वो भी तो दिन भर युद्ध कर रहे हैं, सेनापति भी हैं, एकदम ध्यान में थे। और 3 बजते बजते ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू होगा, स्नान करने के लिए उठे और कहे हरिओम तत्सत कहते हुए अपना पैर जो वहीं नीचे किए, पैर जो है द्रौपदी के सिर पर पड़ गया दोनों। द्रौपदी अरे राम राम क्या हुआ, कौन औरत है, तो समझे कि क्या जाने यह दुर्योधन की पत्नी होगी। कह दे कि सौभाग्यवती रहो, आयुष्यवती रहो, और सौभाग्यवती रहो, और तुम्हारे पति जो है दीर्घजीवी रहे। द्रौपदी अपना मुंह खोली, प्रभु जी। अरे तुम बेटी, कहा कि जी हाँ आप ही की बेटी हूँ। अरे रात में तुम बेटी कैसे आ गई, कहा कि कुछ मांगने आए। क्या मांगेगी, जो मांगो मैं दूंगा, आज प्रसन्न हो बेटी, तुम पर प्रसन्न हो, सुबह सुबह पूजा से उठे हैं, जो मांगो मैं दूंगा। कहा कि 5 बढ़ावा दे दीजिए। हद हो गई, कहा कि 5 बाण मांग दिया। हाँ हाँ दे दीजिए, उठाकर दे दिए। लेकिन ये बताओ यह वो कहाँ है, कहा कौन, नटवर।
ये तो वही बताया होगा भेद और वही लेकर आया होगा। वो कहाँ है? तो कहा कि हम ही आए हैं पितामह। अरे बेटी तुम भी हमसे झूठ बोलने लगी। अब भीष्म पितामह जो है बिना खड़ाऊ पहने, अब कहीं कौन औरत से तंत्र करे, गेट खोले, दौड़े, कहे कि कौन सामने मसाल लेके सर कमांडो खड़े हैं, कोई है जी? कोई नहीं है सरकार। लेकिन पितामह वो अभी ध्यानी थे, अपने जो आकर्षण दौड़े और दौड़े तो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे सिकुड़े हुए हैं, औरत के ड्रेस पहने हुए कोई सिकुड़ा हुआ बैठे हैं। सिकुड़ कहते बैठे थे ना छोटी मोटी नाड़ी में, जब बैठे थे तो यह जो है किसी औरत का आज तक कपड़ा नहीं पहने हैं, लेकिन भीष्म पितामह उस औरत का साड़ी पहनकर पकड़ कर खींच दिए, चल साड़ी जैसे जैसे खींचे तो बस भगवान कृष्ण नंगे हो गए। कहे क्या करते हो प्रभु? अब द्रौपदी का तुम चप्पल जूता भी ढो रहे हो, गहना गुड़िया भी ढो रहे हो। अब पितामह कहे कि पितामह क्या करें, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूँ। कहा कि जाओ, ये तो धर्मा ततो कृष्णा, ये तो कृष्णा ततो जय, जाओ। यह तो मैं जानता हूँ, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है।